स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल इनकोमियम इंडिया पर। दोस्तों, हमने इससे पहले संविधान सभा का 3 लेक्चर कर चुके हैं, मतलब छोटा छोटा लेक्चर, और चौथा लेक्चर और लास्ट लेक्चर हो सकता है क्या दोस्तों, संविधान सभा की हेडिंग में देखिए दोस्तों, संविधान सभा की समितियों के बारे में, कि समितियों का क्या कार्य था दोस्तों, समिति के कौन कौन से अध्यक्ष होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, समिति दे देगा, या तो उसका मिलान करने के लिए दे दिया जाएगा, या तो समिति का अध्यक्ष पूछ लिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव अगर 5 मार्क्स में देने का होगा तो क्या करेगा दोस्तों, 5 को दे देगा, उसका क्या करेगा, मिलान करने के लिए दे देगा दोस्तों। अगर आप सही करना चाहते हैं इन सभी क्वेश्चनों को, वीडियो जरूर अंत तक देखिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए हेडिंग में क्या है दोस्तों, संविधान सभा की क्या है, समितियाँ। समितियाँ का मतलब क्या दोस्तों, एक समूह जो क्या करे, एक कार्य करे, कोई कार्य मतलब संविधान बनाने का कार्य करे, कोई संचालन का कार्य करता है, कोई अल्पसंख्यक समिति की रक्षा का कार्य करता है। देखिए दोस्तों, शुरू में करते हैं। सबसे पहला क्या समिति है दोस्तों, प्रारूप समिति। क्या दोस्तों, ड्राफ्ट कमेटी। क्या है, प्रारूप समिति। इसके अध्यक्ष कौन है दोस्तों, BR अम्बेडकर। क्या, भीमराव अम्बेडकर। क्या दोस्तों, भीमराव अम्बेडकर। और इसमें कुल कितने सदस्य हैं दोस्तों, कुल 7 सदस्य हैं। किसमें, प्रारूप समिति में। और इसका गठन कब किया गया था दोस्तों, 29 अगस्त 1947 को। कब दोस्तों, 29 अगस्त 1947 को। याद करिए, प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था दोस्तों, भीमराव अम्बेडकर। सदस्य कितने हैं कुल दोस्तों, 7। और गठन 29 अगस्त क्या, 1947 को। क्या दोस्तों, 29 अगस्त 1947 को। देखिए 7 जो सदस्य थे कौन कौन से थे दोस्तों, आपसे पूछा भी जा सकता है प्रारूप समिति के सदस्य कौन हैं कौन नहीं है ऑब्जेक्टिव में। देखिए पहला क्या दोस्तों, भीमराव अम्बेडकर क्या अध्यक्ष है ही। दूसरा है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। क्या दोस्तों, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तीसरा है N गोपाला स्वामी अयंग। क्या दोस्तों, N गोपाला स्वामी अयंग। चौथा है KM मुंशी। पांचवा क्या दोस्तों, सर सैयद मोहम्मद सादुल्ला। एकमात्र मुस्लिम था कौन दोस्तों, एकमात्र मुस्लिम सदस्य प्रारूप समिति में दोस्तों, एकमात्र मुस्लिम सदस्य कौन था, सर सैयद मोहम्मद सादुल्ला। क्या दोस्तों, सर सैयद मोहम्मद सादुल्ला। और अगला क्या दोस्तों, PL मित्र। क्या दोस्तों, PL मित्र। 7वां है दोस्तों DP खिताब। PL मित्र क्या हुआ दोस्तों, इसने त्याग पत्र दे दिया, इसके जगह पर कौन आ गया था दोस्तों, N माधव राव। क्या दोस्तों, N माधव राव। और DP खिताब की क्या हो गई, उसी बीच मृत्यु हो गई थी। क्या दोस्तों, मृत्यु हो गई, तो कौन आ गया इसके स्थान पर, TT कृष्णामचारी। क्या दोस्तों, TT कृष्णामचारी। प्रारूप समिति को हमने समझा, मतलब ड्राफ्ट कमेटी को कितने सदस्य थे, नहीं थे। अगला समिति को देखिए दोस्तों, संघ संविधान समिति। क्या दोस्तों, संघ संविधान समिति। अगला है संघ विषय समिति। क्या, संघ विषय समिति। प्रक्रिया नियम समिति। क्या दोस्तों, प्रक्रिया नियम समिति। अगला क्या है, संचालन समिति। क्या दोस्तों, संचालन समिति। ये चारों समिति के अध्यक्ष कौन है दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू। कौन दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू। कौन कौन सा समिति है दोस्तों, संघ संविधान। क्या दोस्तों, संघ संविधान, संघ विषय समिति, प्रक्रिया नियम समिति, संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू। अगला देखिए दोस्तों, अगला कौन सा समिति है, प्रांत विषय समिति, मौलिक अधिकार समिति, अल्पसंख्यक समिति। क्या दोस्तों, अल्पसंख्यक समिति। इसके अध्यक्ष कौन है दोस्तों, सरदार पटेल। क्या दोस्तों, सरदार पटेल। कौन कौन सा समिति का दोस्तों, प्रांत विषय समिति, मौलिक अधिकार समिति, अल्पसंख्यक समिति। क्या होगा दोस्तों, इसका अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्या है दोस्तों, याद करिए डिफरेंस देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, मौलिक अधिकार समिति। अगला क्या है यहाँ पर, मौलिक अधिकार उप समिति। क्या दोस्तों, मौलिक अधिकार उप समिति। इसके अध्यक्ष कौन है दोस्तों, JB कृपलानी। क्या दोस्तों, JB कृपलानी। और अगला क्या है, अल्पसंख्यक, यहाँ पर उप समिति है दोस्तों, ऊपर क्या है, समिति। इसके अध्यक्ष कौन है, HC मुखर्जी। क्या दोस्तों, HC मुखर्जी। HC का मतलब हरेंद्र कोमल मुखर्जी। क्या दोस्तों, हरेंद्र कोमल मुखर्जी। अगला है दोस्तों सदन समिति। क्या दोस्तों, सदन समिति। सदन समिति के अध्यक्ष कौन है, पट्टाभी सीतारामैया। क्या दोस्तों, पट्टाभी सीतारामैया। अगला क्या है, झंडा समिति। ये सब क्या है दोस्तों, छोटा समिति है। क्या, छोटे छोटे समिति है। झंडा समिति का अध्यक्ष कौन है दोस्तों, राजेंद्र प्रसाद। क्या दोस्तों, झंडा समिति के राजेंद्र प्रसाद। कार्य संबंध समिति। क्या दोस्तों, कार्य संबंध समिति के अध्यक्ष कौन है, KM मुंशी। क्या दोस्तों, KM मुंशी। अगला क्या है, क्रेडेंशियल। क्या दोस्तों, क्रेडेंशियल समिति। इसके अध्यक्ष कौन है, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। क्या दोस्तों, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। एक बार हम फिर से देखते हैं दोस्तों 1 मिनट में। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है, भीमराव अम्बेडकर। कुल सदस्य 7, गठन 29 अगस्त 1947 को। इसमें सदस्य कौन कौन से थे, भीमराव अम्बेडकर, अल्लादी क्या दोस्तों, प्रारूप समिति के सदस्य कौन कौन है, भीमराव अम्बेडकर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, N गोपाला स्वामी अयंग,
के.एम. मुंशी, सर सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ये क्या है, एकमात्र मुस्लिम सदस्य है किसमें दोस्तों, प्रारूप समिति में है। पीएल मित्र है, ये क्या किया दोस्तों, त्याग पत्र दे दिए। इसके स्थान पर कौन आया, एन माधव राव। अगर 7वां क्या है दोस्तों, डीपी खिताबी, इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। इसके स्थान पर टीटी कृष्णाचार्य आ गया दोस्तों। अगर दोस्तों आपको इसका नाम याद करना है, देखिए एक टॉपिक मैं फिजिक्स से बताता हूँ। देखिए दोस्तों, भीमराव अम्बेडकर, इसका याद रखिए दोस्तों, क्या है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष है। इसके बाद आप 6वां नाम देखिए दोस्तों, इसमें है दोस्तों कृष्ण भगवान का कोई ना कोई नाम जरूर आ रहा होगा। देखिए क्या है याद, इसमें भी कृष्ण है दोस्तों, इसमें भी गोपाला है दोस्तों, इसमें भी देखिए के.एम. मुंशी, क्या है, के.एम. का मतलब होता है दोस्त कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी। देखिए दोस्तों, कन्हैया लाल मणिकलाल, क्या दोस्तों, कन्हैया लाल मणिकलाल। इसमें भी देखिए कन्हैया का नाम आ रहा है। सर सैयद मोहम्मद, इसको भी याद कर लिए दोस्तों, क्योंकि एक डायरेक्ट नाम से ही पता चल जाएगा, एक मुस्लिम है, एकमात्र मुस्लिम क्या है, सदस्य है। इसके बाद क्या है, एन माधव। माधव क्या है, कृष्ण भगवान का ही नाम है दोस्तों। इसमें भी है कृष्णाचार्य। देखिए सभी नाम में क्या है, कृष्ण भगवान का नाम आ रहा है, आप डायरेक्ट इससे लगा सकते हैं। अगला क्या है दोस्तों, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है, जवाहरलाल नेहरू। संघ विषय समिति, प्रक्रिया नियम समिति, संचालन समिति, इसके अध्यक्ष कौन है दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू। अगला क्या है, प्रांत विषय समिति, मौलिक अधिकार समिति, अल्पसंख्यक समिति, इसके अध्यक्ष सरदार पटेल हैं। और अगला दोस्तों, मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष एस.सी. मुखर्जी, सदन समिति के पट्टाभी सीतारमैया, झंडा समिति के दोस्तों राजेंद्र प्रसाद, कार्य संबंध समिति के अध्यक्ष के.एम. मुंशी, क्रेडेंशियल समिति के अध्यक्ष कौन है, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। अब दोस्तों हम जानते हैं कि संविधान सभा का वाचन कब हुआ, कितने महीने में हुआ। इसके बाद जानेंगे कि कैसे राष्ट्रपति बना नहीं बना, उसके बाद चैप्टर को खत्म करेंगे। चलिए 1 मिनट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं संविधान के वाचन के बारे में, मतलब कब कब संविधान का वाचन हुआ, मतलब कब इस पर चर्चा हुई। देखिए संविधान की क्या है दोस्तों, वाचन। वाचन का मतलब क्या हुआ, कब कब इस पर चर्चा हुई, कितने दिन हुई दोस्तों। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे शॉर्टेस्ट रीडिंग, मतलब सबसे कम वाचन कब हुआ था, तो कम समय में, और सबसे ज़्यादा समय में कब वाचन हुआ था। देखिए पहला वाचन क्या कब हुआ था दोस्तों, पहला वाचन 4 नवंबर 1948 से लेकर दोस्तों 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948, मतलब 5 दिन क्या चला था दोस्तों, इसका वाचन चला था। क्या 5 दिन, इसीलिए 5 दिन कम था, इसलिए क्या हुआ, ये शॉर्टेस्ट रीडिंग है। क्या शॉर्टेस्ट मतलब सबसे कम समय में क्या हुआ, ये रीडिंग हुआ। अगला रीडिंग कब हुआ दोस्तों, 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1900, देखिए यहाँ पर होगा 49, क्या हो जाएगा दोस्तों 1949। 17 अक्टूबर 1949, मतलब देखिए दोस्तों ये 1948 का ही नवंबर है और 1949 में अक्टूबर आ गया, मतलब 11 महीना। क्या दोस्तों 11 महीना संविधान पर वाचन चला। अगला ये सेकेंड था, ये थर्ड वाचन कब हुआ दोस्तों, 14 नवंबर 1949 से लेकर दोस्तों 26 नवंबर 1949 तक। क्या दोस्तों 26 नवंबर 1949 तक। ये क्या है, अंतिम रीडिंग है। क्या दोस्तों, थर्ड रीडिंग को क्या बोलते हैं, अंतिम रीडिंग। और शॉर्टेस्ट सबसे क्या है, 4 नवंबर से 9 नवंबर, और 11 महीना चला ये बीच वाला सेकेंड वाला, और सबसे ज़्यादा था दोस्तों। अब चलिए दोस्तों कुछ ऐसे पॉइंट्स पर गौर करते हैं जो आपके एग्जाम में डिट्टो चला आएगा दोस्तों, मतलब कुछ की ज़रूरत नहीं, कंसेप्ट वंसेप्ट कुछ नहीं, डायरेक्ट आ जाएगा कि कौन था, कब स्वीकारा गया था, हमारा झंडा कब आया था। देखिए पहला क्या है दोस्तों, पहला डेट याद करते जाइए दोस्तों। पहला डेट है दोस्तों 26 नवंबर 1949 को। क्या दोस्तों 26 नवंबर 1949, यहाँ पर देखिए दोस्तों 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, अंतिम रीडिंग हुआ था। क्या अंतिम वाचन। उसी प्रकार क्या लिखा है दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, अंतिम वाचन हुआ था संविधान पर। और इसी दिन क्या हुआ था दोस्तों, संविधान को स्वीकारा गया। क्या संविधान को स्वीकारा गया कब दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को। लागू का शब्द का यूज हम नहीं कर रहे दोस्तों, क्या स्वीकारा गया कब दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को। अगला डेट याद करें, अगला डेट याद रखिए दोस्तों 24 जनवरी 1950 को। क्या दोस्तों 24 जनवरी 1950 को क्या क्या हुआ दोस्तों, राष्ट्रगीत क्या है हमारा दोस्तों, वंदे मातरम है। याद भी होगा आपको, या याद कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये सब गान गीत जो राष्ट्रगीत है दोस्तों, नेशनल एंथम में याद होना जरूरी है। राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान और राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति क्या हुआ, स्वीकारा गया था। क्या दोस्तों राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान और राजेंद्र प्रसाद को क्या दोस्तों पहला राष्ट्रपति कब स्वीकारा गया था दोस्तों, 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को। अगला डेट याद रखिए दोस्तों 22 जुलाई 1947 को। क्या दोस्तों
22 जुलाई 1947 को क्या हुआ, हमारा झंडा स्वीकारा गया। क्या दोस्तों, हमारा झंडा का आप देखे हुए 3 रंगा होता है, स्वीकारा गया। क्या दोस्तों, झंडा स्वीकारा गया कब, 22 जुलाई 1947 को। 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ दोस्तों, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान और राजेंद्र प्रसाद को पहला राष्ट्रपति के रूप में स्वीकारा गया। और 26 नवंबर 1949 को अंतिम वाचन के साथ साथ क्या हुआ दोस्तों, संविधान को क्या क्या किया गया, स्वीकारा गया, क्या स्वीकारा गया। अगला डेट देखिए दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को। ये दिन हमारे लिए बहुत अच्छा दिन है। क्या दोस्तों, ये दिन हमारे लिए बहुत अच्छा दिन है। कौन सा दिन है दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को। क्या दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, संविधान को हम लोग क्या किए थे दोस्तों, पूर्ण रूप से लागू कर दिए थे अपने भारत में। क्या दोस्तों, अपने देश में संविधान को पूर्ण रूप से लागू कर दिए थे। एक डेट याद रखिए, उससे पहले है दोस्तों 26 नवंबर 1949 को। क्या दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को यहाँ पर क्या है दोस्तों, देखिए 26 नवंबर 1949 क्या किया, स्वीकारा गया। और यहाँ पर क्या लिखा है, आंशिक रूप से संविधान को लागू कर दिया गया। पूर्णता नहीं कह रहे दोस्तों, क्योंकि पूर्णता कब किया गया, 26 जनवरी 1950 को। आंशिक रूप से क्या किया गया दोस्तों, संविधान को लागू कर दिया गया कब, 26 नवंबर 1949 को। जब दोस्तों आंशिक रूप से लागू किया गया, कुछ तो इसमें लागू किया होगा, कुछ तो ऐसी चीज़ है जो इसमें जोड़ा गया होगा। क्या क्या था, पहला लागू किया गया था दोस्तों, इसमें 16 आर्टिकल लागू किया गया था। किसमें दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को 16 आर्टिकल लागू कर दिया गया था। कौन कौन सा आर्टिकल है दोस्तों, याद रखिए, आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393, 394 दोस्तों। ये कुल 16 आर्टिकल क्या हुए थे दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से लागू हो गए थे। क्या दोस्तों, लागू हो गए थे। अगला देखिए, बनने में समय कितना लगा दोस्तों संविधान को, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कितना दोस्तों, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। और रुपया कितना लगा दोस्तों, अगर दोस्तों पूरा एग्जैक्ट पूछे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 63 लाख, क्या 63,96,329 रुपया। क्या दोस्तों, 63,96,329 रुपया, लगभग 64 लाख। क्या दोस्तों, लगभग 64 लाख। और मूल रूप से इसे क्या कब किया गया, मतलब इसे टाइप किया गया था दोस्तों, हिंदी में किया गया था कि इंग्लिश में। इसे किस भाषा में टाइप किया गया था दोस्तों, दोनों भाषा में, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। और किसने टाइप किया था दोस्तों, मैं आपको अभी बताऊंगा नाम, 2-3 नाम है, आप उसे याद कर लीजिएगा पूरा, और कुछ फैक्ट्स बता देंगे, बस हमारा चैप्टर ये पूरा खत्म हो जाएगा। और कल के दिन इसका पूरा 1 शॉर्ट वीडियो 1 घंटा का, 1.5 घंटा का, जितना हुआ दोस्तों हम लेकर आएंगे। देखिए दोस्तों, अगर आपको ये समझ में आ गया, वाचन के बारे में 3 वाचन हुआ था, शॉर्ट टेस्ट, 11 महीना, अंतिम वाचन, और डेट आप पूर्णतः याद कर लिए। आप इसका क्या कीजिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम नाम बताएंगे कौन हिंदी में इंग्लिश में लिखा दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, आज हम आप फिर से करते हैं क्या दोस्तों, कि हाथ से लिखा किसने, मतलब कि किसने इंग्लिश में लिखा, किसने हिंदी में लिखा, बनावट किसने किया था। देखिए, हाथ से किसने लिखा, क्या दोस्तों, हाथ से किसने लिखा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, जो कि क्या था तो दोस्तों बिहार से ही थे। क्या दोस्तों, बिहार से ही प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। पढ़ाई कहाँ से किए थे दोस्तों, ये शांति निकेतन से। कहाँ दोस्तों, शांति निकेतन से। और जब इसने दोस्तों संविधान को लिखा तो कितना पेज में लिखा था दोस्तों, 251 पेज में। कितना पेज में दोस्तों, 251 पेज में। और उसका वजन कितना था, 251 पेज का कुछ तो वजन होगा दोस्तों। इसका वजन था 3.75 kg। क्या दोस्तों, 3.75 kg। इसने ये जब संविधान को लिख रहे थे दोस्तों, इसने इंग्लिश में लिखा है, वैसे मतलब इंग्लिश में लिखा। जब ये संविधान को लिख रहे थे तो इसने डिमांड किया कि इसमें मेरा योगदान रहा है, अच्छी बात है, लेकिन आप मेरे इसके अंतिम पेज पर क्या कीजिए, इसके दादाजी का नाम क्या है दोस्तों, रामदास, उसका क्या कीजिए, एक फ़ोटो दे दीजिए। क्या दोस्तों, संविधान के अंतिम पेज पर क्या, इसके दादा रामदास की फ़ोटो दे दी गई। क्या दोस्तों, इसके दादा की फ़ोटो दे दी गई। अगला क्या है दोस्तों, देखिए, प्रेम बिहारी नारायण कहाँ से पढ़े थे, शांति निकेतन से। 251 पेज का संविधान लिखा, 3.75 kg क्या उसका वजन था। अगला क्या है, संविधान की बनावट। दोस्तों एक किताब है क्या दोस्तों, ऐसे भाग में जो बटा होता है दोस्तों, इसके चारों कोना का जो बनावट किया है, किसने किया था दोस्तों, नंदलाल बोस ने। क्या, नंदलाल बोस ने, वो भी हिंदी में क्या किया था। क्या दोस्तों, हिंदी में नंदलाल बोस ने संविधान की बनावट की थी। शब्द में देख लीजिए, संविधान की सुलेखा मतलब किसने लिखा दोस्तों, इंग्लिश में किसने लिखा, प्रेम बिहारी नारायण ने, जो कि बिहार के लाल थे दोस्तों। हिंदी में किसने लिखा, बसंत कृष्णन वैद्य ने। क्या दोस्तों, बसंत कृष्णन वैद्य ने। और संविधान की बनावट को इंग्लिश और हिंदी में किसने किया, इंग्लिश में किसने किया था, बेहर राम मोहन सिन्हा। कौन दोस्तों, बेहर राम मोहन सिन्हा। और हिंदी में किसने किया, नंदलाल बोस ने। क्या दोस्तों, नंदलाल बोस ने क्या, संविधान की बनावट की। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा का प्रतीक क्या था दोस्तों, संविधान सभा का प्रतीक क्या था, एक बड़ा सा हाथी था। क्या दोस्तों, बड़ा सा हाथी था। क्या, बड़ा सा हाथी था।
दोस्तों अगर संविधान को बनाने में संविधान सभा को कुल कितने बैठक लगे, क्या दोस्तों, कुल इसमें 12 अधिवेशन लगे। क्या दोस्तों, 12 बैठक लगे। 1 मिनट रुकिए, मैं आपको बताता हूँ। संविधान को बनाने में दोस्तों संविधान सभा को कितने 12 अधिवेशन लगे। क्या दोस्तों, 12 अधिवेशन कुल लगे। और इस पर वाचन भी बहुत दिनों तक 60 से अधिक देशों का क्या है दोस्तों, ये मिला हुआ भाग है। क्या दोस्तों, हमारा संविधान 60 से अधिक, दिमाग में 60 से अधिक मतलब क्या दोस्तों, 65 से अधिक नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन हम क्या पूछा गया है इसलिए बता रहे हैं। 60 से, वहाँ पर लिखा हुआ था 65 से अधिक, जबकि वो गलत है। 60 से अधिक देशों का क्या है, समूह है दोस्तों, क्या समूह है। और इस पर वाचन जो हुआ था दोस्तों, कहा जाता है कितना 141 दिन ऐसे कुछ हुआ था दोस्तों। आप गूगल कर लीजिएगा कितना दिन इस पर हुआ था दोस्तों, कि कैसे बनाया जाए, नहीं बनाया जाए। पूरी संविधान सभा, एक बात और बता देते हैं दोस्तों, इसकी विशेषता किसकी विशेषता दोस्तों, संविधान सभा की। पहला विशेषता क्या है दोस्तों, ये दोस्तों सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। क्या दोस्तों, वयस्क मताधिकार। ये जो दोस्तों था विशेषता जो है दोस्तों, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर क्या था, ये आधारित नहीं था। मतलब कि अगर अभी हम लोग वोट देते हैं, कैसे देते हैं दोस्तों, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर देते हैं। उस समय जो संविधान सभा को चुना गया था, क्या दोस्तों, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं चुना गया था। और ये क्या था दोस्तों, अप्रत्यक्ष निर्वाचन था। क्या दोस्तों, अप्रत्यक्ष निर्वाचन, अप्रत्यक्ष निर्वाचन। दोस्तों अगर अप्रत्यक्ष निर्वाचन था तो इसमें क्या होता होगा दोस्तों, संविधान सभा, देखिए 1 मिनट दोस्तों, मैं आपको 1 मिनट कुछ 6 से 7 पॉइंट अलग से बताता हूँ। देखिए संविधान सभा के बारे में जो आपको 1 लाइनर में याद रखना है। देखिए आप 2 क्वालिटी जो है और 2-3 बताते हैं, पहले 6 ऑब्जेक्टिव इसके लिए लाते हैं। देखिए 1 मिनट, क्या था दोस्तों, संविधान सभा की विशेषता में क्या है, पहला सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर क्या था, ये वयस्क आधारित नहीं था। और क्या था, अप्रत्यक्ष निर्वाचन था। और यहाँ पर कौन सा प्रणाली का यूज किया था दोस्तों, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। इसका क्या हुआ था, यूज हुआ था दोस्तों, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। क्या दोस्तों, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का यूज किया था। जिस प्रकार हमारे देश में राष्ट्रपति का चुनाव होता है, किस प्रणाली के आधार पर, इसी प्रणाली के सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के मदद से, प्रोपोर्शनली रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से हमारे राष्ट्रपति का चुनाव होता है। उसी प्रकार संविधान सभा का हुआ था। और चौथा क्या दोस्तों, जब ये इस वयस्क मताधिकार पर क्या था दोस्तों, आधारित नहीं था, किस मताधिकार पर था, ये सीमित मताधिकार पर क्या था दोस्तों, व्यस्त था। क्या इस पर आधारित था, सीमित मताधिकार पर आधारित था। दोस्तों संविधान सभा पूरा कंप्लीट हुआ, जैसे मतलब पूरा कंप्लीट हुआ। अगर दोस्तों जैसे संविधान सभा हम शुरू में आपको बताए थे कितना दोस्तों, 389 इसमें कुल सदस्य थे। इसमें 296 इधर से था, इधर से कितना था दोस्तों, 93। ये देसी रियासत से थे दोस्तों, ये क्या थे, ये ब्रिटिश राज पूर्णतः थे। क्या, ब्रिटिश राज पूर्णतः थे। मतलब संविधान सभा का जब चुनाव हुआ था दोस्तों, ये इतना सदस्य आए थे, ये कहाँ से चुन कर आए थे, कहाँ से आए थे, जब हमारे देश में उस समय ना लोकसभा था ना राज्यसभा था। तो किससे आएगा दोस्तों, हमारे देश के कुछ भाग किए गए और जिसका नाम क्या था, प्रांत। क्या दोस्तों, प्रांतीय सभा। क्या, प्रांतीय सभा से क्या हुआ था, ये सब चुन कर आया था, प्रांतीय सभा। प्रांतीय सभा आप याद रखिए दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया था दोस्तों। एक स्टेटमेंट होता प्रांतीय सभा, लोकसभा राज्यसभा के बारे में दिया गया था, लेकिन इसका आंसर क्या होता दोस्तों, प्रांतीय सभा। क्या था, प्रांतीय सभा होता। साथ में दोस्तों यहाँ पर जो कमिश्नरी की बात की गई थी दोस्तों, हम आपको 4 कमिश्नरी का नाम बताए थे, ABCD। क्या, अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली के बारे में, उसके बारे में भी पूछा गया था दोस्तों। और उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में जो बताए थे दोस्तों, अल्पसंख्यक के बारे में भी सोचा गया। इसमें संविधान सभा को संप्रभु कहा दिया गया। हमारे देश में न्याय, स्वतंत्रता, समानता का आशय लाया गया था उद्देश्य प्रस्ताव में। इस सबसे क्वेश्चन भर के आए हैं दोस्तों। अगर दोस्तों आपको 1 शॉट चाहिए तो कल मैं आपको इसका 1 शॉट दूंगा दोस्तों। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।